लिस्ट ऑफ गोल ले अपनी, मैं तो बताता हूँ काम प्रॉब्लम है। उसने बोला लिस्ट ऑफ गोल तो मेरे पास नहीं है। उसने बोला तेरी गाड़ी में होगा, गाड़ी से ले आ। उसने बोला गाड़ी में भी। मिस्टेक नंबर 1। अब आप बोलेंगे इसकी बात आप क्यों करते हैं? अरे शुरुआत तो यहीं से होती है ना यार। फंडामेंटल्स कैसे बदल दूंगा मैं? फंडामेंटल तो वही रहेंगे यार। सफलता के फंडामेंटल बहुत कम है। लीस्ट बॉदर टू राइट देयर ओन गोल्स। मैं दावे के साथ कह सकता हूं टोपैज, डायमंड, प्लेटिनम के अपने ही के गोल, उनके ना हाथ में पेपर है, ना डायरी है, ना उन्होंने खुद अपने गोल लिखे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं लीडर्स आर लीस्ट बॉदर टू राइट देयर ओन गोल्स। है ना, सिखाते हैं वो अपनी ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं गोल सेटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, उनकी ट्रेनिंग में टॉपिक होता है जरूर गोल सेट करना चाहिए, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से अगर मैं उनसे एसटीपी और एलटीपी पूछ लूं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल, तो चारों खाने चित हैं वो लोग। डुप्लीकेशन कभी नहीं होता उन चीजों का जो आप खुद कभी नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये फ्यूल है किसी भी गाड़ी को चलाने का, है ना। वो एक व्यक्ति दूसरे के पास गया, उसने बोला मेरा लाइफ बहुत अच्छा नहीं चल रहा। तो दूसरे वाले ने बोला लिस्ट ऑफ गोल ले अपनी, मैं तो बताता हूँ काम प्रॉब्लम है। उसने बोला लिस्ट ऑफ गोल तो मेरे पास नहीं है। उसने बोला तेरी गाड़ी में होगा, गाड़ी से ले आ। उसने बोला गाड़ी में भी नहीं है। उसने बोला तेरे घर में होगा लिस्ट ऑफ गोल। उसने बोला मेरे घर में भी नहीं है। तो आदमी ने जवाब दिया मैं तुझे बता सकता हूँ, तेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होगा। तेरे पास अगर लिस्ट ऑफ गोल नहीं है तो तेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होगी। तो उसने बोला अगर मैं लिस्ट ऑफ गोल बना दूं तो क्या मेरी इनकम में बहुत ज्यादा सुधार होगा? उसने बोला ड्रास्टिक चेंजेस। इफ यू सेट योर गोल्स, आपका बैंक बैलेंस में, और मैं आपको बता दूं 98% या इवन 99% लोग कभी जिंदगी में गोल सेटिंग नहीं करते। गोल सेटिंग उनको बोला जाता है करो, लीडर भी बोल रहा है अपनी ट्रेनिंग्स में, अपनी काउंसलिंग में, लेकिन अगर मैं उसका चार्ट मंगाऊं, अभी मैं टोपाज को बोलूं ईमानदारी से बता दे यार तेरा वो चार्ट कहां है जहां तूने अपने सेट ऑफ गोल लिखे हैं, तो ईमानदारी से वो देसी भाषा में नंगा हो जाता है। मैं सच्चाई बता रहा हूं सर। प्रॉब्लम ये है, देखो प्रॉब्लम ये है, 3 की पॉइंट्स है। Running in the business and chasing in the business create all the big difference in results. बिजनेस में दौड़ना और बिजनेस में चेज करना, मटेरियल लिस्ट দিয়ে দিলাম না, रिजल्ट में डिफरेंशिएट पैदा होता है इससे। তোকে মটেরিयल লিস্ট Running দিয়ে in the দিয়েছি, business ওটা and দেখে chasing in the business create all the difference in results. যেখানে তোর পছন্দ সেখান থেকে নিয়ে নিবি। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, अभी 3 दिन पहले एक सैफायर मेरे पास आए, मैं भी नाम नहीं बताता, तो मैंने बोला काम कैसे चल रहा है ना। तो उन्होंने बोला सर धूप बहुत है। क्या बोला? धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, 45-46 डिग्री टेम्परेचर। तो मैंने उनसे कहा अगर आज तेरा ट्रेनिंग होता फॉर एग्जाम्पल नोएडा में कहीं, तो तू जाता कि नहीं जाता? क्या आंसर दिया उसने? हाँ जाता। तो मैंने बोला अगर नोएडा के बाद तेरा एक और सेशन होता जनकपुरी में, तो तू जाता कि नहीं? हाँ जाता। यानी तेरा काम तुझे खींच के ले जाता कि नहीं? बोला हाँ। मैंने कहा गर्मी होती 45? बोला हाँ। मैंने कहा तुझे लगती? बोला हाँ। मैंने कहा जाता कि नहीं? बोला जाता। अब नहीं गया, और अब क्या तकलीफ हो रही है? अब हो रही है जब कुछ नहीं होता करने को तो सारे की सारी चीजें एडवर्स नजर आनी, और जब कुछ होता है करने को तो एडवर्स कितनी भी हो आदमी वो काम करता। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, रनिंग इन द बिजनेस एंड चेजिंग इन द बिजनेस क्रिएट्स ऑल द डिफरेंस। आई एम वेरी सॉरी टू से द पीपल हु आर इन द सीनियर पोजीशन, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक के बारे में जानता हूं, उनके पास खुद सेट ऑफ गोल नहीं होते दोस्तों, बिल्कुल नहीं होते यार। अ लेटर विल रीच नोवेयर विदाउट अ एड्रेस। A letter will reach nowhere without an address. पहुंच सकता है क्या? कभी नहीं पहुंच सकता। टेंपल रन का आदमी कितना ही दौड़ ले कहीं नहीं पहुंचेगा, उसको पता ही नहीं है पहुंचना कहां। देखा ना आपने, दौड़े जा रहा है, बचे जा रहा है, जाता रहा, कुछ नहीं, भाग रहा है, कभी पहुंचेगा डेस्टिनेशन फिनिश? नो। मैं वो बहुत पुरानी सी कहानी है, लेकिन बड़ी जबरदस्त कहानी है कि वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था ना, वो फुटबॉल का मैच था। बहुत घिस गया एग्जांपल दे के, बड़ा सटीक है ना। तो भारत का जो कोच था ना, वो ले गया अंदर, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर, और उस कोच ने जबरदस्त करके मोटिवेट किया कि आज साला पाकिस्तान से, दुनिया से हारना, इनसे नहीं हारना।
ऐसी ऐसी किक मारना कि किक किसको लगे आदमी में फाड़ के निकल जाए गेंद। आज 25-0 करना है, 30-0 करना है, इनसे नहीं आना, बदला लेना है सब। ये अपना मोटिवेट कर रहा है दबा। उधर से पाकिस्तानी वाला कोच वो भी लगा पड़ा है, किसी से हार जाना, इनसे मत हार, है ना। वो जबरदस्त मोटिवेट कर रहा है, 25-0 50-0 से पेलना है इनको, तो जो आ गया उड़ा के रख दो। अरे दोनों कोच अपने अपने लीडर्स को, अपने अपने प्लेयर्स को जबरदस्त मोटिवेट कर रहे हैं। मैदान का मैच शुरू हुआ, 60 मिनट का मैच, 90 मिनट का मैच, और गोल जो स्कोर बोर्ड देख रहे हैं उसमें दिख रहा है 0-0। तो बोला नाटक क्या है? बोला पता करो। पता किया, गोल पोस्ट ही नहीं है, खेल रहे हैं बस। सर मैं बता रहा हूं, आप इस बात को सीरियसली लीजिए। अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका भविष्य उज्जवल हो, आज घर जाने के बाद एसटीपी और एलटीपी लिखना शुरू कर दीजिए। डिटेल में नहीं समझा सकता एलटीपी एसटीपी क्या होते हैं। एलटीपी बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स और एसटीजी बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। वो गोल्स जो अगले 1 साल में आप करना चाहते हैं, वो गोल जो अगले 10 साल में आप करना चाहते हैं, वो गोल जो आप 25 साल में करना चाहते हैं। क्योंकि एडवर्स कंडीशन आपको धंधा नहीं करने देंगी, गोल्स आपसे धंधा कराते हैं। फिर एडवर्स कंडीशन इस बिजनेस में इतनी आएंगी, इतनी तकलीफें होंगी, लोग तुमको इतना चमकाएंगे कि वो तुमसे छुड़ाएंगे बिजनेस, लेकिन जो गोल होगा ना वो दूर से बुला रहा होगा कि नहीं यार, वहां तक पहुंचने में ये सब तकलीफें तो हैं, लेकिन जब एक बार पहुंच जाएगा तो जिंदगी बहुत शानदार है। मैं हमेशा से बोलता हूं, सेट अ हाई गोल, सेट अ हाई गोल। वो तीरंदाज जो होता है ना, जो आर्चरी, जो लोग तीरंदाजी करते हैं ना, उनको सिखाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोग तीरंदाजी करते हैं उसको सिखाया जाता है सेट अबव द मार्क, है ना। हमेशा उसको जो बिंदी है ना, बिंदी के ऊपर मारो, हमेशा बिंदी से ऊपर मारो। उससे पूछा कि बिंदी से ऊपर क्यों मारे? उसने बोला ग्रेविटी गिराती है वहां तक पहुंचते पहुंचते तीर को। ग्रेविटी भी तो रोल अदा करेगी ना, जब तक तीर वहां तक जाए पहुंचेगा नहीं, ग्रेविटी उसको गिराएगी। तो तुम्हारे को ग्रेविटी गिराएगी उन लोगों की ना, उन लोगों के चांटे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब नहीं है। अजीब अजीब प्राणी हैं, करोड़ों रुपए अपने धंधे में नुकसान कर दिया, तकलीफ नहीं होती, लेकिन 2015 में किसी एमएलएम में 5000 रुपए अगर खो दिए तो आज तक मातम मना रहे हैं उसका। किसी ने एमएलएम में 2015-14 में 5-10 हजार खो दिए तो उसका मातम आज तक चौथा मना रहे हैं, हमने 2015 में करा था, है ना। तो उसके कॉज पे नहीं जा रहे कि किस कारण से नुकसान हुआ, है ना। वो हलवा खा गए, वो वाली कहानी पे अटक गए हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, पहला प्रॉब्लम है सर, ये मिस्टेक नंबर 1 है, रनिंग इन द बिजनेस एंड चेंजिंग इन द बिजनेस क्रिएट ऑल द बिग डिफरेंस। Have you ever checked your team written goals specifically? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सैफायर ने क्या अपनी टीम के टोपैज और प्लेटिनम को बुला के पूछा, दिखा तेरे सेट ऑफ गोल क्या है? मैं दावा कह सकता हूं ऐसा पूछता ही नहीं है। वो क्या पूछता है? इस हफ्ते की आईडी कितनी लगाया रे तूने, तेरे बैंकॉक कितने हुए? वो ये नहीं, देखो क्या समझ में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने जड़ मजबूत कर ली पत्ते हरे आएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग की जड़ है कि शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि सड़क पे बहुत तकलीफें होंगी यार। उन तकलीफों से बचने का एक ही रास्ता है कि लीडर अपने गोल को चेस करे बस, और गोल को तभी चेस करेगा जब गोल होगा। माय डियर फ्रेंड्स, गोल इसलिए भी जरूरी है कि ये आपको क्या बना देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। एक व्यक्ति को मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया, उसने बोला सर मुझे करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी 50-100 करोड़ रुपए मेरे पास हैं, मैं तो वेल्दी हूं, पैसे का कोई तकलीफ नहीं है, मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। मैंने कहा तू इस बिजनेस में आ और 1000 करोड़ कमा। उसने बोला पैसा मैटर ही नहीं करता मुझको, 1000 करोड़ क्यों कमाऊं, मैं पैसा है ही, मुझे पैसा मेरे लिए लीस्ट बॉदर्स है, मैं पैसा कमाना ही नहीं चाहता। तो मैंने कहा फिर भी इस बिजनेस में आ, 1000 करोड़ कमा। उसने बोला अजीब आदमी है, मैं पैसे के लिए आना ही नहीं चाहता। मैं कहता हूं फिर भी आ यार और 1000 करोड़ कमा। उसने बोला समझ नहीं आ रहा क्या तुझको? मैंने कहा मैं चाहता हूं 1000 करोड़ कमा और डोनेट कर दे। मैं नहीं चाहता तू 1000 करोड़ कमाने के लिए आए, लेकिन 1000 करोड़ कमाने के प्रोसेस में जो तू हो जाएगा साले, मैं तुझे वो बनाना चाहता हूं। क्योंकि वो बिना टारगेट रखे, वो बिना गोल सेट किए तू वहां तक पहुंच नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लीडर्स, मैं लीडर्स की बात खास तौर पे कहता हूं कि जैसा राजा वैसी प्रजा, लीस्ट बॉदर्ड है इस टॉपिक के ऊपर। मैं बार बार बोलता हूं लीस्ट बॉदर्ड है। उनसे पूछो लॉन्ग टर्म गोल्स का लिस्ट कि 2030 में तू क्या चाहता है यार, बोलेगा 2030 मैं अगले हफ्ते के पे आउट के बारे में सोच रहा हूं। मैं बोलता हूं यही प्रॉब्लम है यार। लोग मुझसे पूछते हैं कि पैसिव अर्निंग कैसे कमाते हो, तो पहली मिस्टेक है, मेरे पास 2030 के भी गोल्स हैं, मेरे पास 2035 के भी हैं, 2040 तक का भी। अब मैं वहां तक जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगले 25 साल में अपन को क्या क्या करना, वही भगा रहे ना। और क्या चीज भगाती है भैया, आपको क्या चीज भगाएगी आफ्टर 3 करोड़ रुपीज अ ईयर? ये कुछ चीजें हैं जो आपको भगा रही हैं कि नहीं नहीं यार अभी भी कम कर रहा है, तुझे बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है, वो पहले लिखूंगा ना कि क्या क्या करना है। अगर मैं लिखूंगा ही नहीं तो मुझे घर से भगाएगा कौन?
आपको क्या चीज घर से निकालेगी? आपको धूप तो परेशान करेगी, आपको धूप बोलेगी बैठ आराम से, 45 डिग्री, कहां जा रहा है, रोटी तो मिल रही है ना। लेकिन आपने जब लिखा होगा ना कि नहीं नहीं यार मुझे यहां तक पहुंचना है, तो धूप प्रभावित नहीं कर सकता। और ये पहली गलती है सर। राइट डाउन, शेयरिंग योर रिटन गोल्स विद योर टीम इंक्रीज मैसिव ट्रस्ट ऑन यू। आप जब अपने खुद के गोल काउंसलिंग में अपनी टीम के सामने दिखाते हो कि देखो नेस्विस से मेरे ये गोल्स हैं, और आपकी टीम जब आपके गोल देखती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनके काम करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अभी क्या है, सब वर्बल चल रहा है, अभी सब बातें चल रही है, शेख चिल्ली के सपने दिखाए जाते हैं कभी कभी, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, लेकिन जो जड़ है ना वो जड़ कमजोर है। पानी पत्तों पे देने का प्रयास करके पत्तों को हरा करने की कोशिश करता है लीडर, और मरता है पहले दिन। उसकी टीम में कोई गोल सेटिंग नहीं है, उसकी टीम में किसी लीडर की गोल सेट नहीं है, उसकी टीम में कोई आदमी पेपर पे लिखता ही नहीं है कि अगले 3 महीने में मुझे घर का टीवी खरीदना है, कि एक मोबाइल फोन खरीदना है, कि एक एसी खरीदना है, कि एक सूट खरीदना है, कि जूते खरीदने हैं, कि एक बढ़िया पेन खरीदना है, वाइफ को एक साड़ी दिलानी है, एक छुट्टी मनानी है। ये एक सेट ऑफ गोल्स होते हैं, ये बार बार ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि गोल सेटिंग करना जरूरी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी टू से, लोग फेल हो जाते हैं, लोगों का दिमाग लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक हफ्ते के पेआउट के बारे में सोचते रहेंगे तो मेरा दावा है 5 साल के बाद भी यहीं बैठे मिलेंगे और यही सवालों से जूझ रहे होंगे कि पैसे क्यों नहीं आ रहे। लेकिन अगर ये कांड कर लिया और अपनी टीम में करा दिया और रीचेक करते रहे लोगों से, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्लाइड ही साला तुम्हारा धंधा चला देगी। सिर्फ ये छोटी सी चीज। अब आप बोलेंगे कि ये तो बेसिक है, तो मैंने बोला फंडामेंटल कभी नहीं बदलते यार, कुछ एंटीक नहीं होता है ना। एंटीक तो जो पुराना है वही है, कुछ नया थोड़ी ना बताया जा सकता है। और मैं आज आपसे गुजारिश भी करता हूं और आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूं कि आज अगर आप घर जाएं तो अपने गोल सेटिंग जरूर करें, और अपनी टीम के साथ जब बैठे 15 दिन में 10 दिन में, तो उसको अपने गोल्स दिखाएं कि मैं देखिए करना चाहता हूं। और जब दिखाएंगे तो उसके देखने का अधिकार है कि नहीं? हेलो, है ना? दिखाएंगे तो देखने का अधिकार है कि नहीं है ना? अगर दिखाएंगे नहीं और वो बोलेंगे ले आ अपने गोल दिखा, अंदर से पता क्या सोचता है? कोई मीनू ने खुद बढ़ाया नहीं है, हमसे मांग रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, जो आप चाहते हैं कि टीम करे वो कुर्बानी आपको सबसे पहले खुद देनी पड़ेगी यार, है ना। लोग कभी भी वो नहीं करते जो आप उनको करने को कहते हैं, लोग वही करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। मैं बताना चाहता हूं सर कि अगर आप, मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आप इस बिजनेस में 2 घंटा दिन में आराम करते हैं तो आपकी टीम 10 घंटा करेगी आराम। और अगर आप अपना 10 घंटा काम करते हैं तो टीम 2 घंटा काम करेगी। ये उल्टा कहानी है। अगर उसने आपको 2 घंटा आराम करते देख लिया, ये 10 घंटे के लिए सो जाएगा। और अगर आपने उससे 2 घंटा काम कराना है तो तुमको 10 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके वो हिलेगा और 2 घंटा करेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग है माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं हो रहा, ये जॉब नहीं हो रही, यहां किसी को सैलरी नहीं दिया जा रहा, या किसी को धमकाया नहीं जा रहा कि नहीं किया तो तेरी पगार काट लूंगा, तेरा मैं इंक्रीमेंट रोक दूंगा। ये सब थोड़ी ना किया जा रहा किसी के साथ। तो कुछ चीजें हमको उसको पहले दिन समझानी पड़ेंगी, अगर वो कर ली तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। मेरी बात से सहमत है तो बोलिए हाँ, जोर से बोलिए यस और नो। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लीडर्स यहां पर बैठे हैं, और मैं लीडर सिल्वर से ऊपर लोगों को बोलता हूं, रूबी से ऊपर लोगों को बोलता हूं, आज घर जाइए यार, जो आज तक नहीं किया वो करिए। बोलिए, मैं समझाता हूं, बैठिए बैठिए। ये सेशन इसीलिए किए जाते हैं, पूरे 1750 वसूल करिए आजा, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज। गोल सेटिंग किसको बोलते हैं? आपका नाम क्या है? किरण बेटी, आपकी वजह से बहुत लोग को जवाब मिलेगा। और गोल्स जब भी सोचते हो हस्बैंड बोलते हैं तो मैं सोचती हूँ, मैं अभी बता, बैठिए। नो इश्यू, नहीं ठीक है। देखो, नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन। किरण, क्या होता है बेसिकली, गोल सेटिंग ही नहीं आती किसी को, है ना। बोला, आपने बोला गोल सेट करो, गोल सेट करो, कैसे करें, क्या लिखें? फॉर एन एग्जाम्पल किरण, मैं आपको 25 लाख रुपए दूं, तो ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो आप खरीदना चाहेंगे? आसान हो जाएगा ना। अगर 25 लाख आपको मिल जाए, मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर 25 लाख आपको मिले और मैं बोलूँ आप 10 चीजें खरीद सकते हैं, तो आपके दिमाग में वो 10 चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी कि नहीं आएंगी सर? मैं ही पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपको 1 लाख दूं और मैं बोलूँ आप इससे 8 चीजें खरीद सकती हैं, या 5 आइटम खरीदने हैं आपको 1 लाख में, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी, आइटम ई, 1 लाख रुपए में ये 5 चीजें आप खरीद सकते हैं, तो 5 चीजें कौन सी होंगी? तो दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा? हेलो,
तो आप अपने आप से पूछिए कि अगर हम 1 लाख रुपए आज हमको मिल जाएं तो हम कौन सी 5 चीजें खरीदना चाहते हैं। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। तो वो 5 चीजें आप लिखेंगे तो वो शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे आपको। आप सोचिए कि अगर मुझे 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, मैं कौन सी 5 चीजें या 6 चीजें करना चाहती हूँ, वो हो सकते हैं आपके थोड़े से लॉन्ग टर्म गोल्स। সামনেও দেখছিস কিছুক্ষণ পরে আবার ভিডিওতেও দেখবি तो मैं क्या 8-7 चीजें करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ये हो गया आपके लॉन्ग टर्म गोल्स। सिंपल फंडा है लिखने का। पूरे कैसे होंगे ये भी बताता हूँ। इतना क्लियर हो रहा है आपको? आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए, आप सोचिए कि 1 लाख रुपए अगर आज मुझे कैश मिल जाए तो मैं कौन सी 3 चीजें लेना चाहता हूँ। घर का सोफा लेना चाहता हूँ, एक रेफ्रिजरेटर लेना चाहता हूँ, 56 इंच का टीवी लेना चाहता हूँ, या एक ज्वेलरी सेट लेना चाहती हूँ, या कुछ भी जो भी आपके दिमाग में जहन में चल रहा है, जो आपको लगता है कि अभाव है मेरे घर में इन 4-5 चीजों का, है ना। आपके हो सकता है आपको एक बहुत बढ़िया माइक्रोवेव, छोटी से छोटी चीज हो सकती है। आप बहुत बढ़िया सी साड़ी खरीदने का गोल सेट कर सकते हैं। आप एक बढ़िया डिजाइनर के पास जाके अपने लिए डिजाइन कराने का गोल सेट कर सकते हैं। एक पार्लर में जाके अपने लिए 10,000 रुपए खर्च करने का गोल सेट। गोल सेटिंग नो इश्यूज। आप एक पेन खरीदने का भी गोल सेट कर सकते हैं कि मैं एक बढ़िया सा 5,000 रुपए का पेन खरीदना चाहता हूं। हेलो, गोल सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोल सेटिंग का फायदा मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म गोल जब भी आप लिखते हैं, पंच अ डेट, नहीं तो वो ड्रीम ही होता है। पंच अ डेट, है ना, कि डेट पंच कर दी। मान लेते हैं आपने 5 गोल लिखे। फॉर एग्जांपल, पहला मैं कैसे आया इस बिजनेस में, मुझे गोल सेटिंग मैंने किताब पढ़ा है ना, तो उसमें लिखा था गोल सेटिंग करो और एक डेट उसके ऊपर पंच कर दो। हमको पता नहीं था कि साला ये क्या नाटकबाजी है, गोल सेटिंग, है ना। ये तो नतून আমরা যা बहुत बढ़िया बुक था, उसमें মাথায় আসে তাই করে দিই। तो मैं किताब पढ़ के लाया। जब मैंने किताब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका जो भी गोल हो वो उसकी फोटो लगाओ और सामने चिपकाओ, और ये इतना जबरदस्त काम करता है। तो मेरे को लगा तो बहुत सही लग रहा है यार, है ना। उसने बोला सामने लगाओगे ना तो दिखता रहेगा, क्योंकि आदमी भुलक्कड़ है, भूल जाता है बहुत जल्दी चीजें। हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि जिंदगी में इतनी नाटकबाजी है कि हम लोग भूल जाते हैं। तो बोलो तुम्हारी चीज, तो तुम्हारा सपना तुम्हारे आंखों के सामने रहना चाहिए किरण। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो बढ़िया है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो सेंटर खरीदा, फोटो। मेरे को लगता था कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैंने सेकंड हैंड सेंटर बाद में लिया, लेकिन पहले उसका फोटो लिया। 100-200-300 रुपए का जो भी आया होगा, तो मैंने दीवार पे चिपका दिया। और मुझे आज भी याद है उसमें वो ब्लैक कलर के टेप से चिपकाया था, जो इलेक्ट्रिक वाली टेप होती है। अब आपको याद है, बिजली में जो लपेटते हैं नंगी तारों के ऊपर, तो वो ना मैंने ब्लैक टेप चारों तरफ से लगाया, ऐसे 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 और ऐसे। वो मैंने सेंटर लगा दिया अपने बेडरूम में। तो कुछ किताब में लिखा था कि जो चाहते हो बेडरूम में टांग दो। मेरे पिताजी ने बोला ये क्या कर रहा है। हाँ बोल। লাইভ আর্টের বই আছে আপনার কাছে? লাইভ আর্ট মানে লাইভ ড্রয়িং কে করবে? না স্কুল থেকে দেখবে বলেছি, আমি জানি না। বই দেখবে? কিন্তু আমি তো বই তো দেবো না কাউকে। তুই চাইলে আমি তোকে জেরক্স করার পারমিশন দিতে পারি। তুই পয়সা দিয়ে তুই জেরক্স করে নিবি, আর না হলে আমি জেরক্স করে দেবো, যা দাম হবে তোকে দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আমি তো তোকে বই দিতে পারবো না বাবা। মানে আমাকে অপরাধ নিস না, না না, হ্যাঁ, অন্যভাবে নিস না। স্কুলে বলে না নিয়ে আবার কোনো অসুবিধা নেই। আমার কাছে যা আছে তো স্কুলে দেখলে লাপাবে আর কি। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কিছু এখন নিয়ম একটু বাঁধা, মানে শক্তপোক্ত করে দিয়েছি। অনেকে বই ফই নিয়ে গিয়ে এত সুন্দর যত্ন করে যে পরে পেপার ফাটিয়ে নিয়ে চলে আসে। তারপর মালটা গায়েব করে দেয়, তারপর বলে না তো স্যার আমি তো আপনাকে দিয়ে দিয়েছি। আপনি মিথ্যে কথা বলছেন, আজও বাদবি। মানে আমি তোকে উদ্দেশ্য করে বলছি না, মানে তোকে দিলে তো আরও 10 জনকে দিতে হবে। সেই 10 জন তো মত পেতে বসে আছে যে 10 জনকে আমি দিইনি। সেই 10 জন তো সুযোগ খুঁজছে। তা তোমরা একবার স্যার একদিন কাউকে দিচ্ছি তারপর। কি বললাম বুঝতে পারছিস তো? আমি আত্মাতে কী করি বলতো, এই লেকচারগুলো শুনি, এগুলো আমার খুব কাজের লেকচার। আমার মনে হয় কেউ একজন আমার সামনে বসে এসে কথা বলছে, হ্যাঁ আমি একটা ক্লাসরুমে আছি, আমাকে টিচ করছে। আমি টিচ করছি না, আমাকে টিচ করছে, আমাকে বোঝাচ্ছে যে তুমি এই পথে চলো, এই পথে চললে তোমার ভালো হবে। আর তুমি যদি নিজের ভালোটা বুঝতে পারো তাহলে আরও 10 জনকে ভালো করতে পারবে। একটা কথা মনে রাখবি বাবা, আমি নিজের জীবন থেকে বলছি, কেউ না কারোর ভালো চায় না, জানিস তো। সবাই অপেক্ষা করছে তুই কবে হেরে যাবি, সুশান্ত স্যার কবে হেরে যাবে।
কবে বলবে আমি আর কিছু করতে পারছি না, থাক বাবা। সেই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছে, হাসার জন্য অপেক্ষা করছে, তোর বরবাদির জন্য অপেক্ষা করছে। তুই যে একটা ভালো কিছু করবি, তোকে ভালো কিছুর জন্য তোকে মোটিভেট করবে না। তুই একটা ভালো কিছু কর, ভালো কিছু বল, ভালো কিছু করতে যা, তোকে 10জন পেছন টেনে ধরার জন্য বসে থাকবে, ক্লোজ কেউ, কিন্তু তোকেই দেখবি কেউ আগিয়ে দেওয়ার জন্য কেউ থাকবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানটা অসুবিধা হচ্ছে, ঠিক আছে দাঁড়া, আমি কিছু কন্ট্রিবিউট করে যদি তোকে দাঁড়া পাই, আচ্ছা ঠিক আছে আমার কাছে পয়সা নেই তো কী হচ্ছে, আমি তোকে একটা মেন্টালি সাপোর্ট করি, বা ঠিক আছে আমার কাছে ঘরে এই জিনিসটা আছে, তুই এটা নিয়ে যা, এটা নিয়ে গিয়ে দেখ তো তোর হয় কি না, তুই জীবনে একটু এগো কি না। তো কেউ কারোর দেখেছি ভালোটা করে না, আর ভালো করে না বলে কী হয় বলতো, কর্মফলে ভোগে। কেউ কারোর ভালো করে না, ভালো চায় না, কি হবে ভালো করে, এই যে ব্যাপারটা সার্কেলে ঘোরে। তো মানে একজন তোর ক্ষতি, মানে একজন কি করলো, তোর ভালো করলো না, তুইও সেই দেখা থেকে একজন ভালো করলি না, সেও একজন দেখা থেকে ভালো করলো না, এই করতে করতে ঘুরে আবার তার পেছনে এলো, সেও আবার তার ভালো করলো না। কিন্তু বিশ্বাস কর, তুই যদি কারোর ভালো করিস না, সেও ভালো করবে, আর একজন ভালো করবে, আর একজন ভালো করবে, করতে করতে কী হয় বলতো, সেই ভালোটা তোর কাছে, ধর তুই হয়তো 20 ভাগ ভালো করেছিলি, তোর কাছে ফিরে এলো 60 ভাগ ভালো হয়ে, তুই নিজেও জানিস না। তুই যার জন্য করেছিস সে হয়তো তোকে গালাগাল করলো, তোকে মানে হয়তো খুব দুঃখ দিল, কিন্তু বিশ্বাস কর, ওপরওয়ালা যিনি আছেন না, যিনি সৃষ্টিকর্তা আছে, তিনি তো দেখছেন, তিনি এমনভাবে তোকে হয়তো পুরস্কৃত করলো যে তুই হয়তো ভাবতেই পারলি না যে এইটুকুনি ভালো করার জন্য তুই আজকে এতটা পেলি। জীবনে সব কিছু না পয়সা দিয়ে বিচার করা যায় না। আমরা তো সবাই খুব সেয়ানা না, মানে স্বার্থ আর অর্থই তো পুরো দুনিয়াটাকে চালাচ্ছে। কি বললাম বুঝেছিস? যাই হোক, আমার যেটা মেন বক্তব্য, বিষয়টাকে ভালোবাস, ভালোবেসে কর, ভালো লাগা, ভালোবাসা, তার উপর চিন্তা করা, আর নিজের মনোনিবেশ করা, আর আত্মবিশ্লেষণ করা, কোথায় কোথায় তোমার ভুল হচ্ছে সেই ভুলটাকে দেখো, ভুলটা খোঁজো, অন্যের ভুল নয়, নিজের ভুল দেখো। সময় সবসময় যে তোমার অনুকূলে থাকবে তাও নয়, প্রতিকূলে থাকবে, তোমার অসুবিধায় ফেলবে, কিন্তু তোমাকে তোমার কাজটা করে যেতে হবে, তোমাকে ব্যাটটা চালিয়ে যেতে হবে, তোমাকে থেমে গেলে চলবে না। লোকে আসবে, তোমাকে কাঁদিয়ে যাবে, তোমাকে দুঃখ দিয়ে যাবে, মুখে লাথি মেরে যাবে, খারাপ কথা বলে যাবে, লোকে অপেক্ষা করবে তুমি যাতে মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে, কালো মুখ হয়ে তুমি যাতে ডিপ্রেসড হয়ে পড়ে থাকো, তবে সেই লোকটার খুব আনন্দ হবে। কিন্তু তোমাকেই মুখ চোখ ধুয়ে তোমাকেই কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে হবে। বুঝতে পেরেছো কি বলছি? ফলো করো, কি করে আঁকা করছি দেখো, কি বলছি, কি দেখাচ্ছি, কিভাবে পেন্সিল টানছি, কিভাবে কতটা সাইজ আঁকছি, কিভাবে রং করছি, প্রত্যেকটা পার্ট সব কিছু তার মুখে বলা যায় না, চুপচাপ দেখো। আর তার থেকেও যেটা ইম্পর্ট্যান্ট কথা, ভালো সঙ্গ, ভালো মানুষের সঙ্গে মেশো, ভালো লোকজনের সঙ্গে মেশো, ভালো জায়গায় ওঠা বসা করো, ভালো জিনিসকে অনুসরণ করো, ভালো হতে বাধ্য। বুঝতে পেরেছ? সাহেববাবু জেগে ওঠো, বুঝতে পেরেছ? দেখলে এখন আমার কথা চলবে, স্কুলে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে দিয়েছে, মানে বন্ধুগুলো সব কীভাবে ভাবছে পরীক্ষায় ফেল করা হয়, এই করবে ওই করবে। তুমি ফেল করলে তারা আনন্দ পাবে, এই তো কিন্তু তুমি যদি পাস করো, তুমি যদি বেশি নাম্বার নিয়ে যেতে করো না, তখন দেখবে ওরা ঈর্ষায় ভুগবে। এ বাবা সাহেব এ হয়ে গেল, এত পার্সেন্ট হয়ে গেল, অত পার্সেন্ট হয়ে গেল, আমরা পেলাম না, এবার সাহেবের পেছনে কী করে লাগা যায়। এই তো প্রতি বছর ফার্স্ট হয়ে আসতাম, এইবারে দুবার মানে সেকেন্ড থার্ড হয়ে গেছি বলে স্কুল থেকে একটা প্রজেক্ট দিয়েছে, সেটা আমাকে বলেনি। তারপরে মার্চে স্যার, তখন ওকে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, বলছি তোকে বলেছি, তোর মাকে বলেছি, তারপরে মাকে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, মা বলছে না বলেনি। সে ওই নিয়ে বই বন্ধুদেরকে প্রচণ্ড মেরেছে সব। আর একটা জিনিস, জীবনে কি করতে চাও এইটাকে একটা কাগজে আগে লিখে ফেলবে, যে আমি এটা করতে চাই, আমি এটা হতে চাই, আগে লিখে ফেলো, লোককে বলো না।
লোককে বললে কী হবে বলো তো, তোমাকে ডিমোটিভেট করবে, এই এটা তোর দ্বারা হবে না, এটা তুই পারবি না, এই বেকার করছিস, তোর বাবা মার পয়সা নেই, তোর বাবা মা অশিক্ষিত, তুই এটা করিস না, এটা তোর জন্য নয়। মানে তুই যেটা ভালো চিন্তা করছিস না, তোকে আগে ভেঙে দেবে, মানসিকভাবে আগে ভেঙে দাও, তো তোকে আগে ডিস্ট্রয় করে দেবে, যাতে তুই আর এগোতে না পারিস। তো চুপচাপ কাজ করে যাবি, কি করছিস কাউকে দেখাবি না, একটা কাগজে লিখে রেখে দিবি এইটা তুই করতে চাস, জীবনে এইটা হতে চাস। আমারও লিখে রাখা আছে, এক পাতা না, প্রায় 13, 14, 15 পাতার উপর আছে মনে হয়। আমি কোনোদিনই বলবো না আমি কি করতে চাই, হয়তো এই জীবন দশায় হয়তো আর সবটা করে উঠতে পারবো না, আর হয়তো মেরে কেটে হয়তো 25 বছর হয়তো বাঁচবো, 25 বছরে কতটা করে উঠতে পারবো আমি জানি না, ঠিক আছে, সবটা হয়তো নাও করে উঠতে পারি, কিন্তু টার্গেট। তোমার বাবা মা জীবনে অনেক পরিশ্রম করেছে, খুব ভালো মানুষ, ঠিক আছে, আমি জানি, ছোটোবেলা থেকে আমি তোমার বাবা মানে মাকে না চিনলেও তোমার বাবাকে আমি কিন্তু চিনি। তো সবসময় মানে এটা মনে রেখো যে ভালো কিছু হতে হবে, ভালো কিছু করো, ছবি আঁকা নিয়ে এমন কিছু একটা করো যাতে তুমি কিছু করলে আমার যেন আনন্দে, যেন গর্বে বুকটা ফুলে, হ্যাঁ আমার ওই ছাত্রটা পেরেছে, করেছে, আমার যেন ভালো লাগে। আর মনের মধ্যে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা আনবে না, কাউকে ঠকাবে না, অসৎ হবে না। বিশ্বাসঘাতকতা, কাউকে ঠকানো, কাউকে কাঁদানো, কারোর চোখে জল ঝরানো, কাউকে ভুলভাল পথে চালিত করে দেওয়া, এগুলো কখনো করো না। আমি হাত জোর করে অনুরোধ করছি, এগুলো কখনো করো না, ওগুলো সুস্থ মানুষের লক্ষণ নয়। হয়তো যারা করে সে ভাবে হয়তো ও কী কাজ করলাম, দেখ ওকে ঠকিয়ে আমি কত বড় মহান হয়ে গেলাম। ও জানে না ওপরওয়ালা কিন্তু ঠিক দেখে নিয়েছে, এমনভাবে ঘুরিয়ে তাকে দেবে, আজ নাই হোক 1 বছর, 2 বছর, 5 বছর, 10 বছর, 15 বছর বাদে একদম ফালা ফালা করে রেখে দেবে। বিশ্বাস কর, আমি নিজের চোখে দেখেছি, আমাকে ঠকিয়েছে, চোখের জল ঝরিয়েছে, এখনো 1 বছর হয়নি, শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে। আর কিছু শুনবি? আমি এতটা জোরে বলছি কারণ আমি নির্দোষ ছিলাম, আমি নিষ্পাপ ছিলাম। সব সময় আমি ওভারঅল, আমাকে স্যার ভাব, তোর মামা ভাব, কাকা ভাব, দাদা ভাব, যা কিছু ভাব, আমি একটা কথাই বলবো, যে কাজটা করবি ভালোবেসে করবি, ভালো লাগা, ভালোবাসা, তার উপরে হচ্ছে চিন্তা, তার উপরে মন। যখন এগুলো অ্যাটাচড হবে তুই তার প্রতি প্রেমে পড়ে যাবি, আর এই প্রেমটা তোকে আগিয়ে নিয়ে যাবে। আর ভালো কাজ করবি, স্টুডেন্টের অভাব হবে না, খদ্দেরের অভাব হবে না, স্টুডেন্টের অভাব হবে না, ভালো লোকের অভাব হবে না। ভালো জিনিসের প্রতি সবার অ্যাট্রাকশান থাকে, ভালো হবি, আর কোনোদিনও কাউকে ঠকাবি না, প্রতারণা করবি না, বিশ্বাসঘাতকতা করবি না। কাউকে যদি কথা দিস হ্যাঁ আমি এটা করব বা আমি তোমার সাথে আছি, তো আজীবন তার সঙ্গে থাকবি। কি বললাম বুঝতে পারছিস? ভালো লাগা, ভালোবাসা, কাউকে ঠকাবি না, আর কর্মঠ হবি, খাটবি, কুঁড়ে হবি না, খাটবি, পরিশ্রম করবি, নিজের ভুলগুলো খুঁজবি, মানে সবসময় খুঁজবি যে কোথায় ভুল হচ্ছে। লোকে ব্যঙ্গ করবে, খারাপ কথা বলবে, তোকে ডিপ্রেসড করে দেবে, কাঁদাবে, কাঁদিয়ে আবার মজা লুটবে। দেখ কেমন করলাম, দেখেছিস তো, লাট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে, ঘুরে উঠতেই পারছে না, ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না, উঠতেই পারছে না, এরকম হাসবে। এগুলো মানুষের জীবনে হয়, ওটা পড়া হয়। তবু বলছি মুখ হাত পা ধুয়ে, মুখে ফেস ওয়াশ দিয়ে, ভালো করে মুখ চোখ ধুয়ে আবার তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে। আমি কি কথাগুলো বলছি মাথায় ঢুকছে তো? ঢুকতে হবে, পারতে হবে, আর নিজের মনকে হৃদয়ে একবার হাত দিয়ে বলতে হবে হ্যাঁ আমি পারি, আমি পারবো, আমার দ্বারা হবে।
আমি পারবো, আমি পারি। মন প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবে, পৃথিবীর কোনো শক্তি তোমাকে কিচ্ছু করতে পারবে না। হ্যাঁ, হয়তো 20 বছর বয়সে সাকসেস হবে না, 30-এ সাকসেস হবে না, 40-এ হবে না, 50-60-এ হবে। ঢুকেছে মাথায়? সাহেববাবু জেগে ওঠো। ভালোবেসে দরদ দিয়ে বললাম। আর একটা কী করবে? জীবনে কি হতে চাও, কি করতে চাও, তোমার লক্ষ্য কি, একটা কাগজে লিখে ফেলবে। আর কাউকে বলবে না যে এটা তুমি করতে চাও। আর সেই লক্ষ্যটাকে ভালো করে সুন্দর করে লিখে ল্যামিনেট করে নিজে যে ঘরে থাকো, যেখানে পড়াশোনা করো, সামনে টাঙিয়ে রেখে দেবে যে আমি এটা হতে চাই। একটা করে হবে আর টিকমার্ক করবে, এই এটা হলো, 1 নম্বর হলো, এই 2 নম্বর এটা হলো, এই 3 নম্বর এটা হলো। দেখো না আমি করি, দেখতে পাও তো? লিখতে লিখতে কী হয়েছে, উপন্যাস হয়ে গেছে না? মোটা হয়ে গেছে না কাগজগুলো? কি লিখে রাখি? ছাতার মাথা লিখে রাখি, যাতে আমি ভুলে না যাই, যে কোনো পরিস্থিতিতে ভুলে না যাই। তো ঠিক তেমনি তোমাকেও এগোতে হবে। লক্ষ্যটা স্থির রেখে তুমি যেটা করতে চাও সেটা করবে, এবং ওইটা পাওয়ার জন্য, তোমার লক্ষ্যটা পাওয়ার জন্য যা যা করার দরকার তাই করবে। আড্ডা ভুলে যাবে, আড্ডা একদম নেই মাথায়। বাজে সঙ্গ ভুলে যাও, খাওয়া ঘুমানো ভুলে যাও, তাহলে আমি লাইভ দাঁড় করিয়ে দেবো, যা হয় হবে। আর মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে গেলে একটু হালকা করে ব্ল্যাক কফি খাবে, আবার জেগে উঠবে। দুধ কফি নয়, ব্ল্যাক কফি। চিনি দিয়ে খাও, চিনি ছাড়া খাও, যেটা পারো খাও, করবে। বুঝতে পেরেছ? নিজেকে যোগ্য তৈরি করো, যোগ্যতাটা তৈরি করো। আমার কথা বুঝলে বাবা, না বুঝতে পারো নি? গুড, তুমি ভালো ছেলে বলেই হয়তো আজকে আমি তোমাকে বলে বসলাম। নাও দেখো আবার কি করে আঁকছি, এগুলো আবার কালার ফিল আপ করবো। মানে তোমার ভালো লাগা, তোমার ভালোবাসা, এইটা যদি তোমার মধ্যে থাকে, অটোমেটিক্যালি সেই ভালো লাগা ভালোবাসা তুলির ডগা দিয়ে, পেন্সিলের ডগা দিয়ে, স্কেচ পেনের ডগা দিয়ে, এই যে আমি আঁকছি, মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে ভালোবাসা, বেরোবে। বুঝতে পেরেছ? থাক, আর বলবো না, এরপর আবার অম্বল গ্যাস হয়ে যেতে পারে, আবার বদহজম হয়ে যেতে পারে।